प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार और अनुभव किए साझा। गिरिडीह में कुपोषण के खिलाफ किए गए अभिनव प्रयोग को सराहा। राज्य में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से की मुलाकात। बैठकों का दौर जारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में पीआईबी की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को किया याद। और राज्य में मानसून फिर सक्रिय। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने अनुभव और विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत सरोवर, कुपोषण और राष्ट्रीय खेल दिवस जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूरदर्शन पर स्वराज सीरीज आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। उन्होंने सभी लोगों से इसे देखने की अपील की। सुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं, ताकि आजादी के जंग के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी। आजादी का अमृत महोत्सव अगले साल यानी अगस्त 2023 तक चलेगा। देश के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो लेखन, आयोजन आदि हम कर रहे थे, हमें उन्हें और आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पूर्वजों का ज्ञान, हमारे पूर्वजों की दीर्घ दृष्टि और हमारे पूर्वजों का एकात्म चिंतन आज भी कितना महत्वपूर्ण है जब उसकी गहराई में जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश भर में कुपोषण के खिलाफ किए जा रहे अभिनव प्रयोगों का भी जिक्र किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गिरिडीह जिले में अनोखे ढंग से कुपोषण के खिलाफ जारी जंग का भी जिक्र किया। गिरिडीह में महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाव के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि सही पोषण देश रोशन के मंत्र को सफलीभूत किया जा सके। गिरिडीह जिला प्रशासन कुपोषण से जंग भी कुछ अनोखे ढंग से लड़ रहा है। यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्रों में लूडो बांटा गया है और लोगों को खेल खेल में इस दिशा में जागरूक किया जा रहा है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की। झारखंड के गिरिडीह में सांप सीढ़ी का एक गेम तैयार किया गया है। खेल खेल में बच्चे अच्छी और खराब आदतों के बारे में सीखते हैं। साथियों, कुपोषण से जुड़े इतने सारे अभिनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबको भी आने वाले महीने में इस अभियान से जुड़ना है। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि जिला प्रशासन के इस अभिनव प्रयोग का व्यापक असर पड़ा है और सांप सीढ़ी के खेल के माध्यम से लोगों में पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ी है। कोरोना काल में किन्हीं के द्वारा जो हमारे लाभार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनके द्वारा एक लूडो गेम का एक प्रारूप बनाया गया था, जिसमें कि बहुत सुंदर ढंग से ये दर्शाया गया था कि किस तरह से जैसे सांप के वो काटने से जो आपका लेवल कम हो जाता है।
गिरिडीह के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषक आहार के साथ साथ हर वो सुविधा दी जा रही है जिससे नवनिहालों का समग्र विकास हो सके। बच्चों के अभिभावक, महिलाएं और स्थानीय लोग भी अब कुपोषण से मुक्ति के अभियान में रुचि दिखा रहे हैं ताकि भविष्य बेहतर हो सके। लूडो के माध्यम से जो सिखाया जा रहा है वो काफी अच्छा लग रहा है और हम लोग काफी कुछ जानकारी हम लोगों को मिल रही है जिसके के माध्यम से सीखे कि बच्चा को कुपोषित और खाना अच्छा मिलने के कारण से बच्चा स्वस्थ रह सके। इतना ही नहीं, गिरिडीह में एनीमिया से लड़ाई भी जारी है और जिले का चयन पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि कुपोषित की पहचान के लिए घर घर अभियान चलाया जा रहा है। घर घर जाके जो भी कुपोषित बच्चे हैं या तो जो कि ऐसी महिलाएं हैं या एनीमिया से जो पीड़ित है उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हाल के वर्षों में केंद्र सरकार के प्रयासों से कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में जागरूकता बढ़ी है। गिरिडीह में सांप सीढ़ी के खेल के माध्यम से ही सही लोग अब धीरे धीरे भोजन में पोषण के महत्व को समझने लगे हैं, जो स्वस्थ शरीर और सुखी घर परिवार का आधार है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को झारखंड में भी पूरी संजीदगी के साथ सुना गया। गिरिडीह जिले में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की बातें सुनी। इस मौके पर पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात एक प्रेरक कार्यक्रम है और इसे हर किसी को सुनना चाहिए। देश के हिस्सों में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, उपलब्धियां भी होती हैं और सारी चीजों का उल्लेख करते हैं। उसके देश में लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी प्रधानमंत्री के इस मासिक कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे नई ऊर्जा मिलती है। पोषण सभी बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, पोषण युक्त खाद्य सामग्री क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस संदर्भ में उन्होंने बात की। झारखंड के संदर्भ में उन्होंने चर्चा की और चर्चा ही नहीं की बल्कि एक निराकरण करने के उपाय भी बताए कि कुपोषण के खिलाफ लड़ने का हम सब लोग तय करें और आने वाले समय में कुपोषण से मुक्ति पाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भूज में करीब 4400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर परियोजना की कक्ष शाखा नहर का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से अच्छे काम के वे साक्षी बन रहे हैं। पशुधन योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसानों ने धन बनाना शुरू कर दिया है। આ ઐતિહાસિક ક્ષણના આપણે સૌ સાક્ષી બન્યા। ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી। અને देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा है। मुझे याद है कि अंजार में बच्चों के परिजनों ने बाल स्मारक बनाने का विचार रखा था। तब हम सभी ने ये तय किया था कि कार सेवा से इसको पूरा करेंगे। जो प्रण हमने लिया था वो आज पूरा हो गया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भूज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन भी राष्ट्र को समर्पित किया। स्मृति वन एक अनूठा स्मारक है जिसमें जनवरी 2001 में आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम अंकित हैं। प्रधानमंत्री ने स्मृति वन के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन किया।
उन्होंने वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए तैयार ढांचे को भी देखा। का जिक्र किया। ऐसे में जो विभिन्न हिस्से हैं यहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और किस तरह की उनकी अनुभूति रही यहां पर, वो भी उन्होंने मंच से लोगों के सामने साझा की। तो ये तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे और जब उन्होंने निरीक्षण किया था स्मृति वन का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। हालांकि राज्य में संभावित सियासी संकट को लेकर यूपीए विधायकों की बैठकों का दौर जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं और सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। राज्य में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से स्टेट गेस्ट हाउस जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। ठीक। तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रभारी की मुलाकात पर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि जब दो दल के प्रमुख नेता आपस में मिलते हैं तो निश्चित रूप से कई मुद्दों पर चर्चा होती है। मिलते हैं, चाय पीते हैं। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ चाय के लिए दावत दिए हैं, जाएंगे हम लोग। कितने बजे रेड क्यों कराया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास में? इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के नेता बन्ना गुप्ता ने दोहराया कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। चलो सब ठीक है, ऑल इज वेल, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आज भी कहीं बाहर जाने का प्लान? रांची के सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह ने राज्य की राजनीतिक स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति इस बात को दर्शाता है कि राज्य में शासन व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। वे आज रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का जो भी फैसला आएगा उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। उसमें मुख्यमंत्री जी के नाम पे आवंटित हुआ, दोषी हैं। अब उस पे ये सब पॉलिटिक्स ठीक नहीं है और हम ये कह सकते हैं एजेंसियां अपना काम करती हैं। लोकपाल अपना काम करेगा, उच्च न्यायालय अपना काम करेगा, चुनाव आयोग अपना काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा। किंतु आप देखो दुमका के अंदर एक बेटी को जला के मार दिया गया। ये मीडिया में जो चल रहा है उसके 10 दिन पहले से डर है और सारे विधायकों को कहा गया कि भाई 4 घंटे की ही दूरी पर आप रहें। तो मैं कह रहा हूं आप गलत नहीं हैं तो डर किस बात का है? डरता वही है जो गलत काम करता है। तो मैं ये कहूँगा कि आज के दिन राज्य सरकार सारे कार्यों को छोड़कर अपनी सत्ता बचाने की कवायद में लगा हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला है और नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। धनबाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए अपने और अपने परिवार के नाम पर लीज आवंटित कर हेमंत सोरेन ने भ्रष्ट आचरण किया है। स्थिरता क्यों उत्पन्न हुई? अब आप मंत्री हैं, आप सीएम हैं, आपके पास खनिज विभाग है और खनिज मंत्री रहते हुए आपने अपने परिवार के सदस्यों को खनिज माइन आवंटित कर दिया।
ये प्रेम प्रकाश जी के घर पे मिला है बंदूक, बीजेपी ने रखवा दिया। उनके करीबी आईएएस ऑफिसर के घर में कैश मिला, बीजेपी ने रखवा दिया। अरे ये तो हमारी कल्पना से परे है। आज भ्रष्टाचार में आप व्याप्त है। गिरिडीह जिले के मधुबन में आज दूसरे दिन भी भाजपा का प्रशिक्षण शिविर जारी रहा। शिविर के दौरान कई सत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का गुर सिखाए गए। शिविर में पार्टी के करीब 350 नेता शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि प्रशिक्षण भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य है। पार्टी पूरे देश में संगठन की मजबूती के लिए काम कर रही है। गिरिडीह जिले के मधुबन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता से इस प्रशिक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा जो कार्य पद्धति है उसका एक अभिन्न अंग है और देश के सभी मंडलों में जिलों में प्रशिक्षण शिविर हुआ और अब प्रदेशों का सब प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। जो झारखंड प्रदेश है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान आज एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वे चतरा में आयोजित पासवान महासम्मेलन में शामिल हुए। तमाम शक्तिशाली शक्तियां करने लगी है कि भैया ये आने वाले दिन में अपने सपने को आगे ले चलना है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची में आयोजित पीआईबी की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और पद्मश्री मधु मंसूरी भी मौजूद थे। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता सेनानियों और झारखंड के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की दुर्लभ तस्वीरें लगाई गई हैं। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि देश का लोकतांत्रिक इतिहास पूरे विश्व में हमें एक अलग पहचान दिलाता है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9,436 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 9,999 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 86,591 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 8 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 35 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,11,70,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के विधायक सीपी सिंह ने आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को पूरी संजीदगी के साथ सुना। अपने आवास से कार्यालय में कार्यक्रम को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम प्रेरणादायक हैं।
चतरा जिले के कन्हाचट्टी प्रखंड में स्थित ऐतिहासिक तमासिन जलप्रपात में बिहार के गया जिले से आया ऋतिक रंजन नाम का एक पर्यटक डूब गया। स्थानीय लोगों द्वारा डूबे हुए युवक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हजारीबाग जिले में स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में चल रहे स्मार्ट क्लास के बारे में जाना सुना। स्कूली बच्चों से केंद्रीय मंत्री ने कई सवाल भी पूछे। गाजियाबाद और दिल्ली के 3 सक्रिय गांजा तस्कर को हजारीबाग के बरही से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से करीब 25 किलो गांजा बरामद की गई है। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ हार्टिकल्चर के छात्रों को एजुकेशनल टूर पर बेंगलुरु रवाना किया गया है। कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने छात्रों को रवाना किया। कोडरमा पुलिस ने बिहार झारखंड के बॉर्डर पर स्थित शारदा माइंस में वर्चस्व को लेकर हुई गोलीबारी मामले में 3 और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराधियों के पास कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किया है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। वह किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। अपराधी के पास से 2 पिस्तौल भी बरामद की गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष स्वर्गीय पीएन सिंह की 9वीं पुण्यतिथि आज रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, विधायक अनूप सिंह और दीपिका पांडे सिंह समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। दुमका जिले में आगजनी के शिकार अंकिता ने आज रिम्स में दम तोड़ दिया। 23 अगस्त को एक सिरफिरे युवक ने एक तरफा प्यार में उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस बीच जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए लिखा जाएगा। राजधानी रांची में एसएसपी कौशल किशोर की क्यूआरटी ने एक महिला ब्राउन शुगर सप्लायर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला ने आरोप लगाया है कि वह पुलिस को हर माह इस अवैध कारोबार के लिए पैसे देती है। और अब बढ़ते हैं समाचारों में आगे की ओर। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ जिले के गोला में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर जिले के पदाधिकारियों के अलावा पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सांसद ने गोला क्षेत्र के लिए 5 बड़ी योजनाओं को सर्वसम्मति से पारित कराया। मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों की अपग्रेडिंग कराने की कोशिश में हैं। अवसर होते हैं कि लोग हमको कहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र को बेहतर, देश को विकसित बनाना है तो वो हमारे बच्चे ही बनाएंगे, क्योंकि वो हमारे भविष्य। लेकिन अध्ययन हमें बताता है कि बच्चों को 3, 4 साल 5 उम्र में अगर अच्छा। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि 31 अगस्त तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.7 और न्यूनतम 26 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नोएडा के सेक्टर 93 में बने सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर दोपहर 2:30 बजे ढहा दिए गए। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर को गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का वक्त लगा। ब्लास्ट से पहले करीब 7,000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटाया गया। दूरदर्शन के माध्यम से ध्वस्त होता हुआ एक बड़ी इमारत ट्विन टावर नोएडा के 93A सेक्टर में विस्फोटक के जरिए गिराया गया है।
बड़ी मात्रा में विस्फोटक इसमें इस्तेमाल किया गया है। अपने आप में यह अभूतपूर्व मामला है। जमींदोज हो गई है ये बिल्डिंग। अब से कुछ देर पहले जो आप खड़ी देख रहे थे, ये बिल्डिंग किस तरह से जमींदोज की गई है। एक बड़ी तैयारी के साथ 3700 किलो विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। एक बड़ी तैयारी की गई है। और रामगढ़ स्थित केंद्रीय विद्यालय में आज से 3 दिवसीय तृतीय सोपान स्काउट शिविर शुरू हो गया है। केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पांडे शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने शिविर में भाग ले रहे स्काउट को भारत स्काउट के मूल्यों और उसके इतिहास के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा की ओर से साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। साइक्लोथॉन के जरिए साइकिल रैली निकाली गई। रैली में कई संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा की अध्यक्ष उषा चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ रहने का संदेश देना है। एशिया कप क्रिकेट में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर के साथ आगाज करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार और अनुभव किए साझा। गिरिडीह में कुपोषण के खिलाफ किए गए अभिनव प्रयोग को सराहा। राज्य में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से की मुलाकात। बैठकों का दौर जारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में पीआईबी की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को किया याद। और राज्य में मानसून फिर सक्रिय। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश।